देखो, किताबें कभी धोखा नहीं देती, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं ना कि अच्छी किताबें, सच्चे दोस्त और एक गहरी अंतरात्मा, यही खूबसूरत जीवन है। अब इस खूबसूरत जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख और हार जीत, ये सब चलता रहता है। जब मेरे जीवन में दुख आया, पीड़ा आई, समस्या आई, और दुख की एक खास बात और है जो शायद आपने कभी अनुभव किया होगा, कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो फिर वो चारों तरफ से ही आता है और एक साथ आता है। जहां से हमें सुख की उम्मीद होती है, वहां से भी फिर तकलीफ ही मिल रही होती है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं हारने लगा, टूटने लगा, परेशान रहने लगा। तो उस समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कोई वीडियो मेरे सामने आया या फिर कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने जाना। तो उसी समय मैंने तुरंत एक किताब मंगवाई जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दिस इज अ रियली अमेजिंग बुक। इस किताब ने मेरी जो खोई हुई ताकत थी, जो मैं भूल गया था अपने दुख के कारण, उस ताकत को पाने में मेरी काफ़ी मदद की। आज मैं जो भी आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ, जैसा मैं बोल पा रहा हूँ, जीवित हूँ, और इस दुख में भी अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, जीवन की इस यात्रा का अच्छे से अनुभव ले पा रहा हूँ, उसमें इस किताब का बहुत बड़ा और अच्छा योगदान रहा है। कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, और इसकी जो मैं 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। तो इस किताब की जो नंबर 1 पावरफुल लर्निंग है वो ये है कि आपके जीवन में कोई जब समस्या आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए या कोई बीमारी आ जाए, तब दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, डॉक्टर कुछ भी कहे, उसका इलाज अपनी जगह है, लेकिन आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास जरूर दिलाना, उसे लिखकर या बार बार दोहराकर, कि आपकी समस्या का समाधान आपके पास है, आपका दुख जरूर हटेगा, आपकी बीमारी का इलाज संभव है, आपकी बीमारी जरूर ठीक होगी। अगर आप 100% विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हो, तो हाँ, ये संभव है। यहां तक कि लाइलाज बीमारी का इलाज भी संभव है आपके अवचेतन मन के द्वारा। बस शर्त यह है कि विश्वास अडिग होना चाहिए। आपके अवचेतन मन को सही, सकारात्मक और बिल्कुल क्लियर दिशा निर्देश देकर आप जीवन में सब कुछ बेहतरीन और शानदार पा सकते हैं। यह है आपके अवचेतन मन की शक्ति। नंबर 2, जब कभी भी किसी भी प्रकार का डर आपके मन का दरवाजा खटखटाए, कोई चिंता आपको परेशान करे, विचलित करे, जब खुद पर डाउट होने लगे, अपने आप को मतलब कमजोर आप महसूस करने लगे, उसी समय अपने अवचेतन मन के अंदर जो अनंत शक्ति है उसके बारे में सोचना, जिसकी मैंने पहले पॉइंट में बात की। ये आपकी सोच और कल्पना शक्ति से पैदा होती है, जिससे आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति, आपकी सहजता, आपका करेज और आपके अंदर एक ताकत पैदा होती है। बस आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक पावरफुल कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, इस दुनिया में डरने के लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 3, दूसरे लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये तब तक आपको परेशान नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको इजाजत ना दें अपने आप को परेशान करने की। और इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से मैच्योर हो चुके हैं। आप ना तो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ना आप खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, ना आप खुद पर किसी प्रकार का कोई डाउट करते हैं। आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पता है कि मैं अपने काम के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने सुंदर मन के साथ खुश हूं, संतुष्ट हूं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। और जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन जिएंगे तो आपको लोगों का, बातों का किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, परमात्मा को कभी भी बाहर मत ढूंढना। ईश्वर हमारे अंदर है। ये पूरा ब्रह्मांड हमसे है और हम ब्रह्मांड से हैं। जो भी इंसान भगवान को या परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है वह अशांत रहता है, बेचैन रहता है, तनाव में रहता है, असहज रहता है, चिंता में रहता है। लेकिन जिसने परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कर लिया फिर वह शांत हो जाता है, सहज हो जाता है और सुंदर हो जाता है, क्योंकि वह फिर परमात्मा ही हो जाता है। जैसे एक शेर का बच्चा शेर होता है, हिरण का बच्चा हिरण होता है। हम सब परमात्मा के संतानें हैं तो हम सब परमात्मा ही हैं। हम सब भूले बैठे हैं, अपनी अवचेतन मन की शक्ति को, अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं। तो उसको जानिए, परमात्मा को अपने अंदर अनुभव कीजिए और इस खूबसूरत जीवन का आनंद लीजिए। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, खजाना हमारे अंदर है। आपकी कोई भी दिल की इच्छा हो, सही इच्छा, उसको पूरा करने का सबसे पहला प्रयास अपने भीतर होना चाहिए। आपको अपने अवचेतन मन को सही साफ दिशा निर्देश देना आना चाहिए। उसको आप जैसा निर्देश देंगे वैसा ही वह आपके लिए करना शुरू कर देगा। हमारा अवचेतन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। हमारा अवचेतन मन इस शरीर का निर्माता है। सभी उपचार इसके पास संभव है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास इस मन का नियम है। ऐसे विचारों पर, ऐसी सोच पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए जो आपको दुख दे, पीड़ा दे, तनाव दे। ऐसे विचारों को, ऐसी सोच को आज ही अपने जीवन से फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए। आप अपनी सोच बदलकर, अपने विचार बदलकर अपना जीवन, अपना भाग्य, अपनी आदत और अपना सब कुछ बदल सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। सफलता पा सकते हैं, पैसे पा सकते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, अच्छी आदतें पा सकते हैं, एक खूबसूरत जीवन पा सकते हैं। बस आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा निर्देश देना सीखिए, सकारात्मक रहिए। दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी कहें, आप परमात्मा के संतान हैं, हम सब, और जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे जीवन खूबसूरत होने लगेगा। जीवन में आपको शानदार, अद्भुत और चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।